उस रात ठंडी हवा कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। गांव की कच्ची पगडंडियों पर सन्नाटा इस तरह पसरा था जैसे अंधेरा भी सांस रोककर खड़ा हो। अलाव की आग कांप रही थी और लोगों के दिलों में एक अनजाना डर घर कर चुका था। यह कहानी है उस रात की जब ठंड ने सिर्फ शरीर नहीं बल्कि इंसानी सोच को भी जकड़ लिया था। गांव वाले इसे ठंडी रात का छलावा कहते हैं। गांव के आखिरी सिरे पर एक जर्जर मकान था। मिट्टी से बनी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजे पर लटकता हुआ जंग लगा कुंडा। दिन में वह मकान खामोश रहता, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। अरे श्याम, आज ठंड कुछ ज्यादा नहीं लग रही? हाँ भैया, लग रहा है जैसे हड्डियों में घुस जाएगी। सुना है आज अमावस की रात है। अमावस हो या कुछ और, मुझे तो बस जल्दी घर पहुंचना है। दोनों अलाव के पास बैठे थे, मगर ठंड उनकी रगों में उतर चुकी थी। तभी हवा के साथ एक अजीब सी हंसी गूंजी। तूने सुना क्या? कोई हंसा था। अरे छोड़, तेरा वहम होगा। लेकिन वही हंसी दोबारा सुनाई दी, इस बार बिल्कुल पास से। अचानक अलाव की आग भड़क उठी और फिर पल भर में बुझ गई। श्याम, चल यहाँ से। अब डर क्यों रहा है? बस चल। दोनों उठे ही थे कि धुंध के बीच एक परछाई उभरी। लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर जमी हुई अजीब मुस्कान। इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? तुम कौन हो? रास्ता भटक गई हूँ, घर तक छोड़ दोगे? आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें अजीब सी ठंडक थी। कन्हैया का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर क्यों रहे हो? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। औरत हंसी, लेकिन उस हंसी में जान नहीं थी। ठीक है, चलो। तीनों अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। चारों ओर सन्नाटा था, बस पैरों की आहट और सर्द हवा की सिसकियां। तुम इसी गांव के हो? हाँ, अच्छा गांव है, बस रातें बहुत ठंडी हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ठंड और गहरी होती चली गई। कन्हैया को लगने लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी पीठ से चिपक गई हो। श्याम, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। बस थोड़ी दूर और। अचानक औरत रुक गई। मेरा घर आ गया। वह वही पुराना डरावना मकान था। यह तो? हाँ, यही। दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। अंदर आओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। नहीं, हमें जाना है। थोड़ी देर में क्या हर्ज है? श्याम जैसे किसी के वश में आ चुका था। दोनों अंदर चले गए। अंदर की दीवारों पर अजीब निशान थे, हवा में सड़ांध भरी थी। औरत ने एक दिया जलाया। दिए की रोशनी में उसका चेहरा बदलने लगा। श्याम, उसका चेहरा देख। क्या हुआ? औरत की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी मुस्कान डरावनी बन गई। तुम लोगों को ठंड लग रही है ना? तू कौन है? मैं इसी ठंड की हूँ। दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा तूफान बन गई और दिया बुझ गया। भाग कन्हैया। दोनों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन वह खुल ही नहीं रहा था। पीछे से ठंडी बेजान हंसी गूंजी। ठंडी रात का छलावा समझे। कन्हैया ने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। श्याम जमीन पर कांपता रह गया। फिर एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ शांत। सुबह गांव वालों ने उस मकान के बाहर कन्हैया को बेहोश पाया। श्याम कभी नहीं मिला। होश में आते ही कन्हैया ने बस इतना कहा, ठंडी रात में अगर कोई बुलाए तो कभी मत जाना। उस रात के बाद कोई उस रास्ते से नहीं गुजरा। आज भी जब ठंडी हवा चलती है
गांव वाले कहते हैं। कहीं न कहीं वही हंसी फिर से गूंज उठती है।